श्रीरामो रामभद्रश्च रामचन्द्रश्च शाश्वतः राजीवलोचनः श्रीमान् राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः जानकीवल्लभो जयत्रो जितामित्रो जनार्दनः विश्वामित्रप्रियो दान्त शरणत्राणतत्परः वाली प्रमथनो वागमी सत्यवाक् सत्यविक्रमः सत्यव्रतो व्रतधरः सदा हनुमद आश्रितः कौसल्येह खरध्वंसी विराधवद पंडितः विभीषण परित्राता हरकोदंड खंडनः सप्तताल प्रभेत्ता च दशग्रीव शिरोहरः जामदग्नय महादर्प दलनस्ताटकान्तकः वेदान्तसारो वेदात्मा भवरोगस्य भेषजं दूषणत्रिशिरोहन्ता त्रिमूर्तिस्निगुणात्मकः त्रिविक्रमस्निलोकात्मा पुण्यचारित्रकीर्तनः त्रिलोकरक्षको धन्वी दण्डकारण्यकर्तनः अहल्याशापशमनः पितृभक्तो वरप्रदः जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितामित्रो जगद्गुरुः ऋषिवानरसङ्घाती चित्रकूटसमाश्रयः जयन्त्रत्राणवरदः सुमित्रापुत्रसेवितः सर्वदेवादिदेवश्च मृतवानरजीवनः मायामारीचहन्ता च महादेवो महाभुजः सर्वदेवस्तुतः सौम्यो ब्रह्मण्यो मुनिसंस्तुतः महायोगी महोदार सुग्रीववेप्सितराज्यदः सर्वपुण्याधिकफलः स्मृत सर्वाघनाशनः आदिपुरुषः परमपुरुषो महापुरुष एव च पुण्योदयो दयासार पुराणपुरुषोत्तमः स्मितवक्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी च राघवः अनन्तगुणगम्भीरो धीरोदात्तगुणोत्तमः मायामानुश्चारित्रो महादेवादिपूजितः सेतुक्रञ्जितवाराशी सर्वतीरथमयो हरि श्यामाङ्गसुन्दरशूरः पीतवासा धनुर्धरः सर्वयज्ञाधिपो यज्वा जरामरणवर्जितः विभीषणप्रतिष्ठाता सर्वावगुणवर्जितः परमात्मा परब्रह्म सच्चिदानन्दविग्रहः परञ्ज्योति परन्धाम पराकाशः परात्परः परेशपारगपारः सर्वदेवात्मकपरः श्रीरामाष्टोत्तरशतं भवतापनिवारकं सम्पत्करं त्रिसन्ध्यासु पठतां भक्तिपूर्वकं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। इति श्रीरामाष्टोत्तरनाम स्तोत्रम्। सभी को जय श्री राम। तो हम अगला आरंभ करते हैं कि अब जो है वो श्री रामचंद्र जी को बुलवाया गया है। सुबह हो गई है और दशरथ जी बहुत चिंता में हैं और अब श्री राम को बुलवाया है। चतुर्दशः सर्गः। श्री राम को बुलाने के लिए सुमंत्र का प्रेषण। स राजवचनं श्रुत्वा शिरसा प्रणिपत्य तं निर्जगाम नृपावासान मन्यमानः प्रियम महत्। महाराज के वचनों को सुन और उनको प्रणाम कर सुमंत्र राजभवन से चल दिए। वे अत्यंत प्रसन्न थे कि आज राम का राज्याभिषेक होगा। प्रपन्नो राजमार्गम च पताका ध्वज शोभितम
हृष्टः प्रमुदितः सूतो जगामाशु विलोकयन्। सुमंत्र रंग बिरंगी ध्वजा और पताकाओं से सुशोभित राजमार्ग पर उपस्थित हो इधर उधर देखते भालते हर्षित होते हुए शीघ्रता से चलने लगे। ततो ददर्श रुचिरं कैलास शिखर प्रभम रामेश्वम सुमंत्रस्तु शक्र वेश्म संप्रभम। थोड़ी ही देर में सुमंत्र ने मनोहर कैलाश पर्वत के शिखर के समान उज्ज्वल और इंद्र भवन के समान सुंदर राम भवन को देखा। उपस्थतैः समाकीर्णं जनैरञ्जलिकारिभिः उपादाय समाक्रांतैस्तथा जानपदैर्जनैः। उस समय वहां अनेक लोग हाथ जोड़े हुए उपस्थित थे। वहां अनेक राष्ट्रों के लोग भी थे जो श्री राम को उपहार देने के लिए भेंट की वस्तुएं लाए हुए उपस्थित थे। स तदन्तरः पुरद्वारं समतीत्य जनाकुलं प्रविविक्तां ततः कक्ष्यामाससाद पुराणवित्। सुमंत्र अंतःपुर के उस द्वार को जिस पर लोगों की बड़ी भीड़ थी लांघ कर भीतर के द्वार पर पहुंचे जहां भीड़ न थी। प्रतिवेदित माज्याय सूतमभ्यन्तरं पितुः तत्रैवानाय यामास राघवः प्रिय काम्यया। द्वारपालों द्वारा सुमंत्र के आने का समाचार सुन और उन्हें अपने पिता का अंतरंग समझ कर श्री राम ने उन्हें भीतर ही बुलवा लिया जिससे सुमंत्र प्रसन्नता अनुभव करें। तब वैश्रवण संकाशम उपविष्टम स्वलंकृतं ददर्श सूतः पर्यंकै पर्यंके सौवर्णे सोत्तरछदे। सुमंत्र ने भीतर जाकर देखा कि श्री राम गद्दा चादर आदि से सुसज्जित स्वर्ण पलंग पर कुबेर जैसे आभूषण धारण किए हुए बैठे हैं। तम तपंतम इव इव वादित्यम उपपन्नम स्वतेजसा ववंदे वरदम वंदी विनयज्ञो विनीतवत्। श्री राम अपने तेज से मध्याह के सूर्य की भांति दैदीप्यमान हो रहे थे। शिष्टाचार में निष्णांत सुमंत्र ने वरदाता श्री राम का नम्रता पूर्वक अभिवादन किया। तो यहाँ पर आपने ये जो आखिरी की लाइन थी ये पढ़ी कि इस मंत्र की ववंदे वरदम वंदी विनयज्जो विनीततमत्, यानी कि इसके अंदर अनुप्रास अलंकार है। इसको आपने नोटिस किया होगा कि सभी जो हैं व से स्टार्ट हो रहे हैं सारे शब्द। इस पूरे मंत्र में जो 5 शब्द दिए हैं वो सब अनुप्रास अलंकार हैं। प्राञ्जलिस्तु सुखं पृष्टा विहारशयने स्थितं राजपुत्रमुवाचेदं सुमंत्रो राजसत्कृतः। महाराज से सम्मानित सुमंत्र ने हाथ जोड़कर शैया पर विराजमान श्री राम से कुशल क्षेम पूछकर यह कहा, कौसल्या सुप्रजा राम पिता त्वाम द्रष्टुमिच्छति महिष्या सह कैकय्या गम्यताम तत्र माचिरम। हे कौसल्या के सुपुत्र कैकई सहित महाराज दशरथ आपको देखना चाहते हैं, आप वहां शीघ्र चलिए। एवं उक्तस्तु संहष्टोस नरसिंहो महाद्युतिः ततः सम्मानयामास सीताम इदम उवाच। सुमंत्र की बात सुनकर पुरुष सिंह तेजस्वी श्री राम अति प्रसन्न हुए और आदर पूर्वक सीता जी से बोले, देवी देवश्च देवी च समागम्य मदंतरे मंत्रयेते ध्रुवम अभिषेचन संहितम। हे देवी माता के कई और पिताजी एकत्र बैठे हुए अवश्य ही मेरे अभिषेक के विषय में विचार विमर्श कर रहे हैं। लक्षयित्वा ह्याभिप्रायं प्रिय कामा सुदक्षिणा संचोदयति राजनम मदर्थम मदिरे क्षणे। हे सुलोचने, मेरा अनुमान है कि मेरी हितैषणी चतुरा कैकई महाराज का अभिप्राय जानकर मेरे अभिषेक के लिए महाराज को प्रेरित कर रही होंगी।
तो श्री रामचंद्र जी अभी भी जो हैं वो माता कैकेयी के लिए और अपने पिताजी के बारे में सोच रहे हैं कि वो दोनों उनके हित के लिए जो है वो अभिषेक के लिए सोच रहे होंगे। अहम शीघ्रमितो गत्वा द्रक्ष्यामि च महीपतम् सह त्वं परिवारेण सुखमाप्स्व रमस्व च। अब मैं तुरंत यहाँ से जाकर महाराज के दर्शन करूंगा। तुम यहाँ अपनी सखियों के साथ आनंद मनाओ। अथ सीताम अनुज्ञाप्य कृत कौतुकं मंगलः निश निश्चक्राम सुमंत्रेण सह रामो निवेशनात्। इस प्रकार सीता जी को आदेश देकर अपने राज्याभिषेक के लिए मंगलाचार पूर्वक श्री राम सुमंत्र के साथ अपने भवन से प्रस्थानित हुए। ततः पावक संकाशमारूरोह रथोत्तमं वैयाघ्रं पुरुषव्याघ्रो राजितं राजनंदनः। तदनंतर दशरथ नंदन पुरुष सिंह श्री राम उस दिव्य रथ पर आरूढ़ हुए जो अग्नि के समान चमकता था और जो व्याघ्र चर्म से मढ़ा हुआ था। छत्र चामर पाणिस्तु लक्ष्मणो राघवानुजः जुगोप भ्रातरम भ्राता रथमास्थाय पृष्ठतः। श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण हाथ में छत्र और चंवर लिए हुए रथ में पीछे बैठकर उनकी रक्षा कर रहे थे। तो अब हम देखते हैं कि श्री राम और लक्ष्मण सहित वो रथ में बैठकर जा रहे हैं अपने पिताजी से मिलने। पंचदशः सर्गः। श्री राम का पिता के पास आगमन। स राजकुला स राजकुलमासाद्य मेघसंगोपमैः शुभैः सन्निवर्तय जनं सर्वं शुद्धान्तः पुरम् अभ्यगात। चलते चलते श्री राम राजभवन में पहुंचे। वह राजभवन मेघ समूह के समान जान पड़ता था। साथ के सब लोगों को अंतिम ड्योढ़ी पर छोड़कर श्री राम ने अंतःपुर में प्रवेश किया। स ददर्शासने रामो विषणनम पितरम शुभे कैकई सहितम दीनम मुखेन परिशुष्यता। अंतःपुर में जाकर श्री राम ने देखा कि महाराज दशरथ कैकेयी के साथ सुंदर आसन पर विराजमान हैं। वे दीन और दुखी हैं तथा उनके मुख का रंग फीका पड़ गया है। सा पितुश्चरणौ पूर्वम अभिवाद्य विनीतवत ततो ववंदे चरणौ कैकेय्याः सुसमाहितः। श्री राम ने जाते ही पहले अत्यंत विनीत भाव से पिता के चरणों में शीश झुकाया, फिर बड़ी सावधानी से माता कैकेयी के चरणों का स्पर्श किया। समेक्त युक्त्वा च वचनं बाष्पर्याकुलेक्षणः शशाक नृपतिर्दीनो नेक्षितुं नाभिभाषितुम्। श्री राम को देखकर महाराज दशरथ केवल राम ही कह सके, क्योंकि फिर महाराज के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी तथा उनका कंठ गदगद हो गया। फिर वे न तो कुछ देख ही सके और न ही बोल सके। अचिंत्य कल्पम ही पितुस्तम शोकम उपधारयन बभूव संरब्धतरः समुद्र इव पर्वणि। अपने पिताजी की ऐसी असंभावित दशा देख और उनके शोक का कारण न जानकर श्री राम ऐसे विक्षुब्ध हुए जैसे पूर्णमासी के दिन समुद्र क्षुब्ध होता है। चिंतयामास च तदा रामः पितृहिते रतः किंस्विद देव नृपतिर्न माम प्रत्यभिनंदति। सदा पिता के हित में लगे रहने वाले राम विचारने लगे कि क्या कारण है कि पिताजी इतनी प्रसन्नता के अवसर पर भी न तो मुझसे प्रसन्न हैं और न ही मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। अन्यदा माम पिता दृष्टा कुपितोऽपि प्रसीदति तस्य मामद्य संप्रेक्ष्य किमायासः प्रवर्तते। और दिन तो पिताजी क्रुद्ध होने पर भी मुझे देखते ही प्रसन्न हो जाया करते थे, परंतु आज मुझे देखकर उन्हें कष्ट क्यों हो रहा है। सदीन इव शोकार्तो विष्णव वदन द्युतिः कैकेयीं अभिवाद्येव रामो वचनं ब्रवीत। इस चिंता में श्री राम का मुंह उतर गया।
दीनों की भांति शोक पीड़ित और द्युतिहीन श्री राम कैकई को अभिवादन करके ये वचन बोले। कच्चिन्नमया नापराध्य मद्यानाद्येन मे पिता कुपितस्ता तन्मयाचक्ष्व त्वम चैवेनम प्रसादय। यदि अज्ञानवश मुझसे कोई अपराध हो गया हो जिससे पिताजी मुझसे अप्रसन्न हैं, तो आप मुझे इस अपराध को बताएं और मेरी ओर से आप इन्हें प्रसन्न करें, मनाएं। अतोषयन महाराजं कुर्वन् वा पितुर्वचः मुहूर्तमपि नेच्छयं जीवितुम कुपिते नृपे। महाराज का कहना न मानकर उनको असंतुष्ट एवं कुपित कर मैं एक मुहूर्त भी जीना नहीं चाहता। एवं उक्ता तु कैकेयी राघवेण महात्मना उवाचेदम सुनिर्लज्जा धृष्टम आत्मा हतम वचः। जब श्री राम ने कैकई के उपयुक्त वचन कहे तब निर्लजा कैकई ने यह धृष्टता एवं स्वार्थपूर्ण वचन कहा। न राजा कुपितो राम व्यसनम नास्य किंचन किंचन मनोगतम त्वस्य त्वदयान्नाभिभाषते। हे राम, न तो महाराज तुमसे अप्रसन्न है, न ही उनके शरीर में कोई रोग है। इनके मन में कोई बात है जिसे तुम्हारे भय से ये कहते नहीं। तो श्री रामचंद्र जी ने दशरथ जी को बहुत कष्टपूर्ण स्थिति में देखा, तो वो सोचने लगे कि ये तो मेरे को देखकर प्रसन्न हो जाया करते थे, तो आज ये क्यों नहीं मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो उन्होंने कैकेयी जी से पूछा कि मैं तो इनका जानना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे से अप्रसन्न नहीं है, बल्कि इनके मन में एक बात है जो तुम्हारे भय के कारण ये नहीं बता पा रहे हैं। यदि तद् दक्षते राजा शुभम वा यदि वा अशुभम करिष्यसि ततः सर्वम आख्यायास्यामि पुनस्तवहम। यदि तुम यह बात स्वीकार करो कि महाराज उचित या अनुचित जो कुछ कहें उसे करोगे, तो मैं तुम्हें सब कुछ बतला दूं। एतत्तु वचनं श्रुत्वा कैकेय्या समुदाहृतम् उवाच व्यथितो रामस्ताम देवीं नृपसन्निधौ। कैकेयी के द्वारा कहे गए इन वचनों को सुनकर श्री राम अत्यंत व्यथित हुए। उन्होंने महाराज के समीप बैठी हुई कैकेयी से कहा, अहो धिंगनार्हसे देवी वक्तुम मामी दृशम वचः अहम ही वचनाद्राज्यः पतेयमपि पावके भक्षयेयं विषं तीक्ष्णं मज्जेयमपि चार्वणे नियुक्तो गुरुणा पित्रा नृपेण च हितेन च। अहो धिक्कार है, हे देवी, आपको ऐसा कहना उचित नहीं। महाराज की आज्ञा से तो मैं जलती चिता में कूद सकता हूँ, हलाहल विष का पान कर सकता हूँ और समुद्र में छलांग ला सकता हूँ। तो ये देखिए कैसी इनकी पितृभक्ति है। अपने गुरु, हितकारी, राजा और पिता के आदेश से ऐसा कौन सा कार्य है जिसे मैं ना कर सकूं। तद ब्रूहि वचनम देवी राज्यो यद भिकांक्षितम करिष्ये प्रतिजाने च रामो दिनार्भे भाषते। हे देवी, महाराज दशरथ को जो भी अभीष्ट है वह तू मुझसे कह। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं उनकी आज्ञा का पालन करूंगा। माता, सदा स्मरण रख, राम दो प्रकार की बात नहीं कहता। राम जो कहता है वही करता है। तो यहाँ पे दिनार भाषते मत का में एक हनुमान नाटक में इस संबंध में एक सुंदर श्लोक है। द्वियः शरम नाभि संधत्ते द्विह स्थापयति नाश्रितान दिदर्दाति न चार्थिभ्यो रामो दिनार्भिभाषते। हनुमान नाटक 1.48 कि राम दो बार बाण को धारण नहीं करते, अर्थात दो बार एक बाण को नहीं चलाते अथवा एक ही बाण से शत्रु का काम तमाम कर देते हैं। राम दो बार आश्रितों को स्थापित नहीं करते, अर्थात एक ही बार भली प्रकार यथास्थान नियुक्त कर देते हैं। वे याचकों को दो बार नहीं देते, अर्थात एक ही बार में दरिद्रों के दारिद्र का नाश कर देते हैं। राम दो बातें नहीं कहते, अर्थात एक बार कही हुई प्रतिज्ञा का पालन करते हैं। और आपने, वैसे मैं अपनी तरफ से भी बता दूं यहाँ पर कि ये सुना होगा कि राम बाण, कोई भी दवा है वो राम बाण है। मतलब कि राम का बाण ऐसा था कि वो अचूक था,
कि मतलब एक ही बार में जो है वो कहते थे, एक ही बार में दवा असर करती है, रामबाण है। तमार्जवसां समायुक्तमनार्या सत्यवादिनम् उवाच रामं केकयीवचनं भृशदारुणम्। तब अनार्या क्षुद्राशया कैकयी उस सरल स्वभाव एवं सत्यवादी श्री राम से ये कठोर वचन बोली। पुरा देवासुरे युद्धे पित्रा ते मम राघव रक्षितेन वरौ दत्तौ सशल्येन महारणे। हे राम, पूर्व काल में देवासुर संग्राम में शत्रु के बाणों से पीड़ित और मेरे द्वारा रक्षित तुम्हारे पिता ने मेरी सेवाओं से प्रसन्न होकर मुझे 2 वर दिए थे। अत्र मे याचितो राजा भरतस्याभिषेचनम गमनम दंडकारण्य तव चाद्येव राघव। हे राम, उन 2 वरों में से मैंने एक से तो भरत का राज्याभिषेक और दूसरे से तुम्हारा आज ही दंडकारण्य गमन मांगा है। यदि सत्य प्रतिज्ञम त्वं पितरम कर्तुम इच्छसि आत्मानं च नरश्रेष्ठ मम वाक्यमिदं शृणु। हे नरश्रेष्ठ, यदि तुम अपने पिता को और अपने आप को सत्य प्रतिज्ञा सिद्ध करना चाहते हो तो मैं जो कुछ कहूं उसे सुनो। सन्निदेशे पितुस्तिष्ठ यथानेन प्रतिश्रुतम् त्वयारण्यं प्रवेष्ट वयं नववर्षाणि पंच च। तुम पिता की आज्ञा के पालन में स्थिर तत्पर रहो, जैसा कि उन्होंने प्रतिज्ञा की है। तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन में चले जाना चाहिए। भरतस्त्व अभिषिचेत यदेत तदभिषेचनम त्वदर्थे विहितम राजा तेन सर्वेन राघव। हे राम, महाराज दशरथ ने तुम्हारे राज्याभिषेक के लिए जो सामग्री एकत्र कराई है उससे भरत का राज्याभिषेक हो। सप्त सप्त च वर्षाणि दंडकारण्यमा आश्रितः अभिषेकम इमं त्यक्त्वा जटार्जुन धरोवस। तुम इस अभिषेक को त्याग कर तथा जटा और मृग चर्म धारण कर 14 वर्ष तक दंडक वन में वास करो। भरतः कौसलपुरे प्रशास्तु वसुधामिमाम नाना रत्न समाकीर्णाम सवारिज रिजत कुंज राम। भरत कौशलपुर में रहकर विभिन्न प्रकार के रत्नों से भरपूर तथा घोड़े, रथ और हाथियों सहित इस राज्य का प्रशासन करे। एतेन त्वाम नरेंद्रो अयम कारुण्येन समाप्लुतः शोक संक्लिष्ट वदनो न शक्नोति निरीक्षितुम। यही कारण है कि महाराज करुणा से पूर्ण हैं, शोक से उनका मुख शुष्क हो रहा है और वे तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकते। एतत् कुरु नरेंद्रस्य वचनम रघुनंदन सत्येन महता राम तारयस्व नरेश्वरम। हे रघुनंदन, तुम महाराज की इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करो। राम महान सत्य के पालन द्वारा तुम महाराज का उद्धार करो। इतीव तस्यां पुरुषं वन्दत्याम न चैव रामः प्रविवेश शोकं प्रविव्यथे चापि महानुभावो राजा तु पुत्र व्यसनाभितप्तः। कैकई के इस प्रकार के कठोर वचन बोलने पर भी श्री राम को कोई शोक नहीं हुआ, परंतु महाराज दशरथ जो पहले से ही दुखी थे, राम के संभावित वियोग के कारण होने वाले दुख से अति व्याकुल हुए। यहीं पर हम इसको स्टॉप करते हैं आज के लिए। और आप लोगों का बहुत साधुवाद रामायण सुनने के लिए। और मैं कोई प्रश्न है तो ले लेती हूँ। मरे हुए मरे हुए बाघ से मरे हुए बाघ से जो चर्म प्राप्त होता है वो। ऐसे ही मैं जानती हूँ कि कुछ लोग जो है वो मरी हुई गाय से अ, अब बनाते हैं। एक इंडस्ट्रीज हैं, राधा स्वामी जो लोग थे दयाल बाग वाले, हालांकि वो अ, अहिंसा में विश्वास करते हैं, पर वो हैं निकले शायद मुसलमानों से ही हैं, पर वो लोग भी मरी हुई गायों से जो है बनाते हैं चप्पलें।
तो इसी तरह जो व्याघ्र चर्म है वो भी प्राप्त होता था इन लोगों को। हालाँकि ये राम और लक्ष्मण क्षत्रिय थे, लेकिन फिर भी ये जो है जानवरों का शिकार नहीं करते थे बेकार में। तो जो सिंह का जो मर जाते थे तो उनकी खाल यूज़ हो जाती थी। जी, एमवी जी, आपको कुछ भी जो है वो जानना हो तो भगवद गीता का मेरा प्लेलिस्ट खोलिए और उसमें से चैप्टर 9 अध्याय 9 और श्लोक 32 पढ़ लीजिए। वो सारा मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है, पहले शब्दार्थ किया है, फिर भावार्थ किया हुआ है। अगर फिर भी आपको डाउट हो, तो आप उसको फिर पूछ लीजिए आज, क्योंकि आज सनातन सभा है 7:30 बजे, तो आप अपने इन प्रश्नों के उत्तर देख सकते हैं। पर पहले आपको देखना चाहिए जो चीज़ अवेलेबल है, ऑलरेडी ये चीज़ करी हुई है। भगवद गीता आप मेरे वीडियोज़ में ना जाके प्लेलिस्ट में जाया करिए और प्लेलिस्ट में से भगवद गीता निकाल के और उसमें से पढ़ लीजिए, वो वाली पर्टिकुलर स्ट्रीम। हाँ, तो आप उस वो जो एथिस्ट आपसे प्रश्न पूछता है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके वो वाला ढूँढिए गीता का जो चैप्टर 9 का ये वाला जो वीडियो है, उसमें मैं ऊपर ही टाइटल में थंबनेल में लिख देती हूँ कि कौन-सा अध्याय है और कौन-सा श्लोक नंबर है। तो आप उसमें से वो वाला रेलेवेंट वाला निकाल के और उसका लिंक जो है उसको आंसर में डाल दीजिए। मेरे ख़्याल में मैंने 2-3 बहुत ज़्यादा श्लोक तो पढ़े नहीं है। एक स्ट्रीम के अंदर 3-4 श्लोक ही कवर करे होंगे, 3-4 श्लोक। तो आप देख लो उसमें से 32 किस में आता है। उसका लिंक भेज दो, आपको क्या ज़रूरत है इतना? उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है। कश्मीरी पंडित जी, आपको कोई क्वेश्चन है तो आज सनातन सभा में आके पूछिएगा, दीक्षित जी वहाँ पर होंगी और आपको आंसर दे देंगी, अगर आपको दीक्षित जी से आंसर चाहिए तो। आज हालाँकि सनातन सभा में सबसे पहले तो हमें सैफ जी का बहुत वेट है, मोहम्मद सैफ का, जो कि आके अपने 5 क्वेश्चन पूछेंगे और अगर हमने उनका जवाब दे दिया, तो वो सनातन में वापसी कर लेंगे। जी, वाल्मीकि रामायण से पढ़िए, क्योंकि वाल्मीकि जी उसी वक़्त रामायण लिखनी शुरू कर दी थी जब श्री राम चंद्र जी थे। जब वो लोग थे, एग्ज़िस्ट करते थे, तभी उन्होंने और वो जो है वापस आ गए और राम राज्य स्थापित हो गया, वहाँ पर वाल्मीकि रामायण ख समाप्त हो जाती है। जबकि रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखी, वो डिफरेंट शैली की है और उसमें जो है वो उत्तरकांड डाला गया है। शेपक है वो जो उत्तरकांड है, जो कि वाल्मीकि रामायण में नहीं है। क्योंकि वाल्मीकि रामायण में वो उस टाइम पीरियड को डिनोट करती है, क्योंकि उसमें वो शैली भी ऐसी लिखी है कि वहाँ पर लिखा है अब्रवीत, मतलब उन्होंने कहा। और जबकि आप अगर उसमें देखेंगे शेपक में, तो वहाँ लिखा हुआ है उवाच, उवाच। उवाच का अर्थ ये होता है तू बोल मतलब। तो ये बदतमीज़ी का लहज़ा है और ये हमारे रामायण की शैली का नहीं है। तो जहाँ ये अब्रवीत है, तो ये कई सारे साइन्स हैं इसके, शेपक निकालने के। तो वाल्मीकि रामायण है आपका उत्तर। जी, एमवीजी पुराण जो हैं हमारे, वो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, हमारे होली स्क्रिप्चर्स नहीं हैं। तो वो प्राचीन ग्रंथ हैं और उनमें सिंबॉलिक कहानियाँ भी हैं और उदाहरण वाली कहानियाँ भी हैं। तो जब तक आप सिंबॉलिक कहानियों का अर्थ सबका नहीं समझेंगे, तो उसको पढ़ना बेकार है। और इतना जान सब पे हो कि सारी सिंबॉलिक कहानियों का अर्थ पता हो, ये ऐसा व्यक्ति ढूँढना पड़ेगा आपको। कई कहानियों का मतलब तो मुझे पता है, पर सबका मैं नहीं कह सकती हूँ, इसलिए पुराण को पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है।
जो हमारे होली स्क्रिप्चर्स हैं यानी कि भगवद गीता, वेद और उपनिषद, यही पढ़ लें आप बस। पाप योनि जो है, कई तरह की योनियाँ हैं। ये जो पशु, पक्षी, पेड़-पौधे हैं, ये भोग योनियाँ हैं, जो केवल अपने कर्मों को भोगने के लिए हैं, क्योंकि विचार शक्ति केवल मनुष्य के पास है। तो जो हम सत्व गुण, रजोगुण और तमस गुण करते हैं, तो ये ऐसी विचार शक्ति जो है वो केवल मनुष्य के पास है और मनुष्य के पास ये तीनों गुण होते हैं। किसी में सत्व गुण ज़्यादा होता है, बाकी के गुण कम होते हैं, किसी में रजोगुण ज़्यादा है, बाकी के कम है, किसी में तमोगुण ज़्यादा है, इस प्रकार से। तो वाल्मीकि रामायण की कितनी बुक्स हैं? तो वाल्मीकि रामायण की बुक्स हैं, अ, अभी बताती हूँ आपको। 5, 5 बुक्स हैं उसकी। जी, पर उसके अंदर शेपक बहुत है। उसके अंदर शेपक बहुत है, इसलिए रामचरितमानस जो है अच्छी है, लेकिन उसमें उत्तरकांड जो दे रखा है वो शेपक है। इसलिए बेटर यही है कि इसको पढ़ें। जी, तो आप सब लोगों को साधुवाद और अ, आप लोग जो हैं वो 3 मेरे कार्य ज़रूर करें। पहली बात तो बॉलीवुड और हलाल का बहिष्कार, दूसरा कि खाली हिंदूज़ को एम्प्लॉयमेंट देना, हिंदू बेबी सिटर्स रखनी है और तीसरा कि सेल्फ डिफेंस के टूल्स भी रखने हैं और अ, सेल्फ डिफेंस की सारी टेक्निक्स भी सीखनी है। और अ, तो ये सारे जो हैं वो इससे कोई मतलब नहीं है, कश्मीरी पंडित जी आप यहाँ पर नाम बदल के फेक आईडी से पता नहीं क्या-क्या लिख रहे हैं। आपका दिमाग जो है वो रामायण सुनने में अगर रामचंद्र जी के पर ही ना हो, उसको एन्जॉयमेंट ही ना करें तो फिर क्या फ़ायदा? आप ये बेकार के कमेंटबाज़ी और ये सब अपने जीवन में अपने आधा घंटा रामायण को दिया है तो अपने विचार वैसे ही रखें ना। तो उससे आपकी जो है वो शुद्धि होगी, तभी तो हम ये पढ़ते हैं रामायण और वेद वगैरह, कि हम वो आधा घंटा जो भी आप देते हैं इसमें वो प्योर रहें, सात्विक रहें और बेकार के कमेंट्स क्यों, क्या फ़ायदा करने से। अच्छा, जो अगली स्ट्रीम है वो तो साढ़े 7 बजे है और वो है सनातन सभा और मोहम्मद सैफ के क्वेश्चंस का भी आंसर देंगे और मुझे कहीं जाना है, मैं अभी बैक में तो नहीं आऊँगी, मैं साढ़े 7 बजे वाली स्ट्रीम के ही बैक में आऊँगी। जय हिंद राष्ट्र।